श्री राधे। महाराज ऐल के पुत्र विजय हुए, विजय के पुत्र भीम, भीम के कांचन और उनके धर्मात्मा पुत्र होत्र हुए। इन होत्र के पुत्र जन संसार में बड़े प्रसिद्ध तपस्वी हुए। गंगा जी को पी जाने के कारण उनकी कीर्ति जगत में और भी फैल गई। पृथ्वी पर पधारते समय उनके यज्ञ की सामग्री को जब गंगा जी ने अपने जल में डुबो दिया, तब क्रुद्ध होकर मुनि ने उन्हें पान कर लिया और अंत में महाराज भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार कर फिर अपने काम से उन्हें प्रकट भी कर दिया। उसी समय गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ गया। राजर्षि जाह्नू के पुत्र महाराज पुरु और पुरु के पुत्र बलाक हुए। वे बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। इनके पुत्र अजक संसार में बड़े यशस्वी हुए। अजक के पुत्र कुश हुए, जिनसे इस संसार में धार्मिक कौशिक नामक गोत्र चला। कुश के कुशाम्ब, भूतप, वस और कुशनाभ नामक 4 पुत्र हुए। ये चारों भिन्न भिन्न नगर के राजा बने। महाराज कुशनाभ अत्यंत सुंदर थे। उनके दृढ़ व्रत को देखकर घृताची नामक अप्सरा उनकी पत्नी बन गई। उससे राजा के 100 कन्याएं हुईं। एक बार वे राजपुत्रियां उपवन में क्रीड़ा कर रही थीं। उसी समय उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर वायुदेव ने उनके समीप जाकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव किया। राजकुमारियों के स्वीकार न करने पर वायुदेव क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने उन सब को वायुदोष से कुबड़ी बना दिया, अर्थात टेढ़ी बना दिया। अपनी ऐसी दशा देखकर वे सब रोती हुई पिता के पास गईं और उनके चरणों में गिरकर सब समाचार बताया। अपनी पुत्रियों से वायुदेव की सब करनी सुनकर भी राजा ने उन्हें क्षमा कर दिया और राजर्षि ब्रह्मदत्त को बुलवाकर उनके साथ राजकुमारियों का विवाह कर दिया। पति का स्पर्श पाते ही वे पुनः ज्यों की त्यों अत्यंत सुंदरी एवं सुकुमारी बन गईं। राजा अपनी पुत्रियों के योग्य पति एवं उनका ऐश्वर्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। राजकुमारियां अपने घर चली गईं। अब राजा ने संतान के अभाव में पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करके भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की। कालांतर में उन्हें गाधि नामक पुत्र पैदा हुआ। कोई संतान न होने के कारण महाराज कुशाम्बु ने इन्हें गोद ले लिया था। अतः ये महाराज गाधि कुशाम्बु के पुत्र कहलाए। गाधि की पुत्री सत्यवती उस समय संसार में सबसे सुंदरी थी। उसकी प्रशंसा सुनकर महर्षि ऋचिक राजा के पास आए और उनसे कन्या मांगी। महर्षि की बात सुनकर राजा घबरा उठे। हाँ या नहीं कुछ भी न कहकर उन्होंने बात बदलते हुए कहा, आप मुझे अत्यंत तेज दौड़ने वाले सुंदर एवं अत्यंत सफ़ेद रंग के 1000 घोड़े दीजिए, जिनका एक कान श्याम रंग का हो। राजा की बातें सुनते ही मुनि उनके मन का भाव समझकर वरुण लोक गए। वरुण देव ने मुनि का स्वागत सत्कार करके प्रेम से उनके चरण धोए और 1000 श्याम कर्ण घोड़े भेंट किए। घोड़े लेकर मुनि राजा के पास आए। अब तो रुचिक मुनि की तपस्या एवं उनके प्रभाव को देखकर गाधि अत्यंत लज्जित हो गए। उन्होंने मुनि को अपनी कन्या दे दी। सत्यवती को पाकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए। वह दोनों वर वधू प्रेम से मिलकर नग से जड़ी हुई सुंदर अंगूठी के समान सुशोभित हो रहे थे। एक बार सत्यवती ने मुनि से पुत्र तथा अपने लिए एक भाई गाधि पुत्र प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। मुनि ने उसे छात्र उसकी माता के लिए और ब्रह्म सत्यवती के लिए इन दोनों मंत्रों से आमंत्रित करके खीर के अलग अलग 2 पात्र दिए।
अपनी पुत्री सत्यवती के भाग को श्रेष्ठ समझकर गाधी पत्नी ने उसे तो स्वयं खा लिया और माता के संकोच से सत्यवती ने अपनी माता के भाग को खाया, परंतु यह बात मुनि से भी नहीं बताई। परंतु त्रिकालदर्शी मुनि ने योग बल से सब जानकर सत्यवती से कहा, अब तू अपनी करनी का फल स्वयं भोगेगी। तेरा पुत्र तो दंड धारण करने वाला क्षत्रिय और भाई परम तपस्वी मुनि होगा। यह सुनते ही सत्यवती मुनि के चरणों में गिर पड़ी और भांति भांति से विनती करने लगी। तब मुनि ने कहा, अच्छा पुत्र तो नहीं, तेरा पौत्र ही घोर क्षत्रिय प्रकृति का होगा। यह बात सुनकर सत्यवती को कुछ संतोष हुआ। कुछ समय के पश्चात परम तपस्वी जमदग्नि पैदा हुए। मुनि ने प्रसन्न होकर विधि विधान से उनका जातकरण और नामकरण संस्कार कराया। जमदग्नि मुनि का विवाह महाराज रेणु की पुत्री रेणुका के साथ हुआ, जिनसे श्री परशुराम जी पैदा हुए, जिन्होंने पृथ्वी का भार दूर किया। छोटी अवस्था से ही ब्रह्मचारी राम कंधे पर धनुष धारण करने लगे। वे शस्त्र चलाने की विद्या में निपुण थे। उनका निशाना अचूक होता था। उन्हें जब परशु अर्थात फरसा मिल गया तब वे बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय से वे मुनि संसार में परशुराम कहलाने लगे। उस समय संसार में क्षत्रिय राजा लोग अत्यंत निर्दयी तथा अभिमानी होकर नित्य पाप करने लग गए थे। वे वेद तथा ब्राह्मणों का भी अपमान करने लगे। इससे ऋषि मुनि भी उनसे डरने लगे। उन आतताई क्षत्रियों का वध करने के लिए ही भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और अपने शस्त्र के रूप में परशु धारण करके उन शत्रुओं का संहार किया। वे अपने पिता की उचित अनुचित प्रत्येक आज्ञा का पालन करते। अपने पिता के लिए उन्होंने निर्मोही बनकर अपनी माता को ही मार डाला था। वे पिताजी के रुख को देखकर ही सब काम करते और डरते थे कि पिताजी कहीं रूठ न जाएं। पिता में अनन्य भक्ति का ऐसा दिव्य उदाहरण संसार में और नहीं है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, आप हमें श्री परशुराम जी की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, अच्छा मैं सब कथा कह रहा हूँ, आप मन लगाकर सुने। एक दिन उनकी माता रेणुका नदी में जल भरने गई थीं। वहीं पर उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ नदी में जल क्रीड़ा करते हुए देखा। गंधर्वराज की सुंदरता और उनकी काम क्रीड़ा देखकर रेणुका का मन चंचल हो उठा। रेणुका को समय का ध्यान ही न रहा। इधर तब तक प्रतीक्षा में बैठे जमदग्नि मुनि के हवन तथा संध्या कर्म का समय भी व्यतीत हो चला। अब कुछ देर के बाद उन्हें मुनि के संध्या हवन कर्म में विलंब होने का ध्यान आया। रेणुका भय से कांपती हुई आश्रम में पहुंची। उन्हें देखकर मुनि ने अत्यंत क्रोध में अपने पुत्रों से कहा, अपनी माता का वध कर डालो। परंतु पुत्र चुपचाप रह गए। अब मुनि सोचने लगे, इन पुत्रों ने बहुत बड़ी ढिठाई की है। उसी समय परशुराम जी आ गए। मुनि ने उन्हें भी सबको मार डालने की आज्ञा दी। अपने पिता की तपस्या और प्रभाव को राम जानते थे, अतः उन्होंने उसी समय अपनी माता सहित सभी भाइयों को मार डाला। फिर पिता के प्रसन्न हो जाने पर उन्होंने वरदान मांगकर सबको जीवित कर दिया। उनके वरदान के प्रभाव से सब जीवित होकर पूर्ववत विचरण करने लगे। मृत्यु की बात का ध्यान ही नहीं रहा। क्षत्रियों में हयवय वंश में सर्वश्रेष्ठ एवं अत्यंत पराक्रमी महाराजा सहस्रबाहु हुए, जिन्होंने भगवान दत्तात्रेय को अपनी सेवा से प्रसन्न करके तेज, ओज, पराक्रम, 1000 भुजाएं, सर्वत्र आने जाने की शक्ति, यश और किसी से भी न पराजित होने वाले अनेक गुण प्राप्त कर लिए थे। इन गुणों के कारण वे अभिमानी बन गए। एक बार तीनों लोकों को जीतकर घूमते हुए बल के अभिमानी रावण को पशु के समान पकड़कर उसके अहंकार का नाश कर डाला था। पुलस्त्य मुनि अपने पौत्र रावण की इस पराजय को सुनकर बड़े लज्जित हुए।
वे पृथ्वी पर उतरकर तत्काल राजा अर्जुन के पास पहुँचे। महाराज ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया। मुनि की आज्ञा से उन्होंने पशु की भांति बंधे रावण को छोड़ दिया। उसने राजा अर्जुन के साथ मित्रता स्थापित कर ली। इस प्रकार अपने पराक्रम एवं युक्ति से संसार को जीत लेने के कारण उन्हें भी अपने बल का बड़ा अभिमान हो गया। मेरे समान इस संसार में और कौन बलवान है। अभिमान का यह भूत राजा के सिर पर सवार हो गया। एक दिन राजा शिकार करने वन में गए। परम तेजस्वी जमदग्नि मुनि ने अपने आश्रम में हय वंश के महाराजा को आया देखकर उनका स्वागत किया और सेना सहित राजा को प्रसाद पाने के लिए कहा। राजा ने मुनि की आज्ञा आदर के साथ मान ली। मुनि ने अपनी कामधेनु गाय की कृपा से राजा सहित उनके समस्त सैनिकों को अपनी सेवा सत्कार से संतुष्ट कर दिया। उस कामधेनु गौ की ऐसी सिद्धि संपूर्ण मनोरथ करने की सामर्थ्य को देखकर महाराजा सहस्रवाहु का मन उसे प्राप्त करने के लिए अत्यंत लालायित हो उठा। राजा के मांगने पर भी यज्ञ की समस्त सामग्री उपलब्ध कराने वाली उस गाय को जमदग्नि मुनि ने नहीं दिया। राजा की अनुमति से अब सेवकों ने बलपूर्वक उस गाय को पकड़ लिया। कामधेनु रोती हुई बार बार चिल्लाने लगी। उसका बछड़ा भी अपनी माता को बलपूर्वक ले जाती हुई देखकर व्याकुल होकर नाचने और चिल्लाने लगा। इस संसार में राजहट, राजा का हट तो बड़ा ही विकट कहा गया है। राजा कामधेनु को लेकर अपने नगर को चले गए। उसी समय आश्रम में परशुराम जी आ गए और सारा समाचार सुनते ही अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। परशुराम जी हाथ में फरसा लेकर राजा का उनके वंश के सहित नाश कर देने के लिए चल पड़े। श्री राम के उस भयंकर रूप को देखते ही राजा के हाथी भय के मारे चिघाड़ने लगे। राजा भी अपनी 1000 भुजाओं से धनुष और बाण लेकर लड़ने के लिए युद्धभूमि में आ गया। अपने शत्रुओं को देखकर परशुराम जी ने उस पर फरसे से प्रहार किया। उनके हाथ में धनुष बाण और शरीर पर मृगचर्म शोभा पा रहा था। क्रोध के कारण उनका मुख और आंखें लाल हो उठी थी। इस समय वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो स्वयं वीर रस ही फरसा लेकर अभिमान, दर्प के अभिमान को चूर्ण करने के लिए आ गया हो। उधर से हय राज को रथ पर चढ़कर आते देखकर परशुराम जी और समीप आ गए और दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। अपने तेज धार वाले फरसे से मुनि ने अर्जुन की सब भुजाएं काट डाली। कुछ देर के बाद उन्होंने राजा के सिर को भी धड़ से काटकर गिरा दिया। राजा के मरते ही उनकी भयंकर गर्जन से राजा के पुत्र और सभी सैनिक युद्ध से भाग खड़े हुए। तब परशुराम जी कामधेनु को लेकर अपने आश्रम चले आए और पिता से सब समाचार बता दिया। इस समाचार को सुनकर मुनि को प्रसन्नता नहीं हुई। जमदग्नि मुनि ने कहा, हे राम, तुमने यह अच्छा काम नहीं किया। ब्राह्मणों की शोभा तो क्षमा है और यही आर्य वंश की मर्यादा रही है। तुमने यह क्या किया? ब्राह्मण होकर राजा को मार डाला। तुमने तो अपने इस क्रूर कर्म को कलंकित कर डाला। राजा के वध का अपराध तो ब्राह्मण वध के अपराध से भी अधिक है। अतः तुम श्रीहरि का ध्यान और कीर्तन करते हुए पवित्र तीर्थों में घूमकर इसका प्रायश्चित करो। पिता के सम्मान हेतु उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उनकी आज्ञा मान ली और दूसरों का पाप हरने वाले वे मुनि अपना पाप नष्ट करने के लिए तीर्थों में विचरण करने लगे। उन्होंने एक ही वर्ष में समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर ली और पिता के पास पुनः आ गए। उन्हें देखकर जमदग्नि मुनि ने प्रसन्न होकर अनेक आशीर्वाद दिए। इधर पिता की आज्ञा से परशुराम जी यज्ञ तथा जप तप करने लगे, परंतु उधर हय वंश के दुष्ट राजा उनसे बदला लेने के लिए अवसर ढूंढने लगे। परशुराम जी की वीरता से युद्ध में हारे हुए वे पापी और दुष्ट राजा क्षत्रियोचित ढंग से युद्ध न कर सकने के कारण अब कायरों की भांति इधर उधर छिप कर बदला लेने की भावना से घूमने लगे। एक दिन अपने भाइयों के साथ जब परशुराम जी वन को चले गए थे, उसी समय सहस्रबाहु के पुत्र अष्ट शस्त्र लिए हुए
चुपके से उनके आश्रम में घुस आए। जमदग्नि मुनि को भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न देखकर वे सभी बड़े प्रसन्न हुए। उन सब के मन में अपने पिता के वध का बदला लेने की भावना जाग उठी और वे दुष्ट मुनि को मार डालने का प्रयत्न करने लगे। आश्रम में सुनसान देखकर उन्होंने उसी समय मुनि का सिर काट डाला। आश्रम में आने पर अपने मरे हुए पति को देखकर रेणुका का हृदय फटने लगा। कुररी पक्षी की भांति रोती और अपना सिर पीटती हुई वह परशुराम को पुकारने लगी। माता का विलाप सुनकर परशुराम उसी समय आश्रम पर आ गए। वहाँ पर अपने मरे हुए पिता को देखकर रोने लगे। हे तात, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? हाय, इस निर्दयी काल ने हमें ठग लिया। इस प्रकार कहते हुए परशुराम जी भी रोने लगे। पिता के मृतक शरीर को सुरक्षित रखने के लिए भाइयों को सौंपकर परशुराम जी क्षत्रियों का वध करने के लिए निकल पड़े और माहिष्मतीपुरी जाकर फरसे से सबका वध करने लगे। हय कुल के समस्त राजाओं का संहार कर चुकने के बाद फिर पृथ्वी पर उन्हें जो भी क्षत्रिय राजा मिले उन सबको मार मार कर यमलोक भेज दिया। वह जहाँ भी क्षत्रिय वंश के बालक, युवक और बूढ़े व्यक्ति को देखते, यहाँ तक कि गर्भ के बालकों को भी मारकर यमलोक भेज देते। वे किसी की प्रार्थना नहीं सुनते थे। इस प्रकार परशुराम जी ने ब्राह्मण होकर भी वध जैसा अत्यंत क्रूर कर्म कर डाला। उन्हें तनिक भी दया नहीं आई। कालस्वरूप वे परशुराम जी जिन पर क्रुद्ध हो जाते वे किसी प्रकार बच नहीं पाते थे। उन्हें राजाओं क्षत्रियों से चिढ़ सी हो गई थी। वे राजाओं को देखते ही मार डालते थे। बलि पशु की तरह पकड़कर उन सबको एक साथ ही मार डालते थे। उनके सामने लड़ने का कोई भी साहस नहीं कर सका। इस प्रकार राजाओं के वध से उन्होंने कुरुक्षेत्र में रक्त के 9 कुंड भर दिए और उसी रक्त से अपने पितरों का तर्पण किया। पुनः आश्रम आकर उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से पिता के कटे हुए सिर को लाकर धड़ से जोड़ दिया। एक विशाल यज्ञ करके उन्होंने सर्वदेव स्वरूप भगवान यज्ञ पुरुष का उसमें पूजन किया और यज्ञ के आचार्य कश्यप मुनि को समस्त पृथ्वी दान में दे दी। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात शुद्धि हेतु होने वाले अवभृत स्नान किया। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके परशुराम जी अब क्रोध त्याग करके शांत हो गए और ब्राह्मणों को समस्त पृथ्वी सौंपकर सबसे सम्मानित होकर महेंद्र नामक पर्वत पर निवास करने लगे। श्रीहरि जब जैसा अवसर देखते हैं उस समय वैसा ही वेश बनाकर साधु पुरुषों की रक्षा और दुष्ट पुरुषों का संहार करते हैं। भगवान संसार में धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। उनमें संसार के ऊंच नीच व्यवहार की बातें नहीं हैं। इस प्रकार देवता और साधु पुरुषों पर कृपा करके भगवान ने परशुराम के रूप में इस पृथ्वी पर क्षत्रिय स्त्रियों से उत्पन्न हुए असुरों का अपने फरसे से वध कर डाला। इत श्री भागवत चरित के चतुर्थाह में श्री परशुराम चरित नामक 37वां अध्याय पूर्ण।